हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम डिस्कस कर रहे थे और उसके थ्रू हमने एचसीएफ फाइंड करना सीखा था। ठीक है, आज हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक रीड करेंगे और इसके थ्रू भी हम एचसीएफ और एलसीएम की एप्लीकेशंस के बारे में ही देखेंगे। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन जनरली आ जाता है कि एक्सप्लेन why 7 into 11 into 13 plus 13. Explain why 7 into 11 into 13 plus 13 are composite number. Are composite number. हमें ये एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर है क्यों। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल सी बात है कि कंपोजिट नंबर वो है जो प्राइम नहीं होते हैं और प्राइम वो होते हैं जिनके वन या नंबर इटसेल्फ फैक्टर होते हैं, यानी कि कंपोजिट नंबर के टू से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो हम इस नंबर को देखते हैं, तो इस नंबर में देखिएगा 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो 7 into 11 plus 1। ठीक है, यहाँ से 13 हमने कॉमन लिया तो 7 into 11 और यहाँ से क्या हो गया +1। इसका मतलब क्या हो गया 13 into 7 into 11 77 plus 1। 13 into ये कितना हो गया 78। देखिए ये जो नंबर था इसके एक्चुअल में एक तो 13 भी फैक्टर है, 78 में 2 भी फैक्टर है, 78 में उसके बाद 2 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास 39 भी फैक्टर होगा। कितने फैक्टर आ रहे हैं, और एक नंबर 1 भी इटसेल्फ फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा 30 into 2 26 भी इसका फैक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे फैक्टर आपको देखने को मिल रहे हैं, 13 2 39 1, तो 4 फैक्टर्स हो गए। इसका मतलब जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वो क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। तो इस टाइप से हम इसको शो कर देंगे कि दिस नंबर्स आर मोर देन 2 फैक्टर्स, देन दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, इस टाइप से हम इसको शो करेंगे। इसके बाद हम एलसीएम एचसीएफ पे आते हैं वापस। एलसीएम और एचसीएफ में हमारे पास कुछ रिलेशन होता है कि जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ है, ठीक है, हमने किसी दो नंबर का, जैसे फर्स्ट नंबर मान लीजिए हमारा x है और सेकंड नंबर हमारा y है, और x और y का हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, यहाँ पर एक पैटर्न बनता है कि जो एलसीएम इंटू एचसीएफ है वो इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ x, y, जो आप नंबर ले रहे हैं वो, यानी कि आप प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम ऑफ x एंड y इंटू एलसीएफ ऑफ x एंड y। इस टाइप से ये हमारा रिलेशन आएगा। ठीक है, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं कि गिवन दैट HCF of 306 and 657 ये आपको दिया हुआ है 9। ठीक है, गिवन दैट HCF ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू 9 और फाइंड करना है हमें एलसीएम, फाइंड एलसीएम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने जो फॉर्मूला देखा था उसी पैटर्न पे, कि एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इनटू एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, यानी कि एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा 306 इंटू 657। एचसीएफ आपको ऑलरेडी गिवन है, एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो एलसीएम इक्वल टू जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 से कैंसिल हो गया, 3 टाइम्स ये 3 से कैंसिल 102
और ये भी हमारा 3 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स 1 टाइम्स और 9। ठीक है, तो हमारे पास आया 102 इंटू 219। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आएगा 2233 और 8, ये हमारा एलसीएम होगा। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम क्वेश्चंस देखते हैं। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैन टू नंबर्स हैव 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। एचसीएफ 16 हो सकता है और एलसीएम 380 हो सकता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। कैन टू नंबर देयर एचसीएफ 16 एज देयर एचसीएफ एंड 380 एज देयर एलसीएम। क्यों हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले तो हम ये चेक करेंगे। तो बेटा यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो हमारे पास दो नंबर हैं ए और बी, इनका हम एचसीएफ निकालें और एलसीएम निकालें। ठीक है, एचसीएफ निकालिए और एलसीएम निकालिए। तो ये है कि या तो ए और बी से एचसीएफ जस्ट क्या हो सकता है, छोटा होगा, या फिर जो स्मॉलेस्ट नंबर है इन दोनों में से उसके बराबर हो सकता है। या तो हमारे पास जो एचसीएफ हो ए और बी दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, या फिर ए और बी में से जो भी स्मॉलेस्ट है उसके इक्वल भी हो सकता है। ये हमारी एचसीएफ की प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जो एचसीएफ होता है एक्चुअल में वो कॉमन फैक्टर है, तो वो ये है कि इन दोनों को ही डिवाइड करेगा। एचसीएफ इन दोनों को ही डिवाइड करेगा। एलसीएम क्या है कि एलसीएम हमारा या तो ए और बी दोनों से बड़ा होगा, या जो दोनों में से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसके इक्वल हो सकता है। दोनों में से जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसके इक्वल हो सकता है, या फिर दोनों से ही बड़ा होगा। यहां पर फिर यह है कि एलसीएम जो भी नंबर है उस एलसीएम को ये दोनों नंबर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो एक्चुअल में एचसीएफ जो है वो इस ए और बी को डिवाइड करता है, और ए और बी एलसीएम को डिवाइड करता है। इसका मतलब यह है कि जो एलसीएम है वो हमारा ए, बी और एचसीएफ इन तीनों ही नंबर का, ये तीनों नंबर क्या होते हैं, इसके फैक्टर होते हैं एलसीएम के। एलसीएम जैसे सपोज हमारे पास 20 है, एलसीएम हमारे पास क्या है 20 है। हम दो नंबर ले लेते हैं इसमें 4 और 5। 4 और 5 का क्या है, एलसीएम हो गया 20। अब इनका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ तो 1 आएगा, कॉमन फैक्टर है ही नहीं, क्योंकि दोनों क्या है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, और कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है 1। तो ये 20 जो है वो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, और 5 से भी डिवाइड हो सकता है। ठीक है, मैं कोई दूसरा एग्जांपल लेके देखता हूँ। जैसे हमने लिया था 10 और 15, ये दो नंबर है हमारे पास। ठीक है, अगर आप इसका एचसीएफ देखोगे तो एचसीएफ क्या आएगा इसका 5, और एलसीएम अगर हम चेक करेंगे तो एलसीएम यहाँ पर कितना आएगा 30। तो जो एलसीएम है 30 वो 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी डिवाइड होता है। इसका मतलब क्या है कि जो एलसीएम है वो आपके इन तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कि जो एलसीएम 380 है, अगर आप 380 को 16 से डिवाइड करते हैं तो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, लेकिन ये कंप्लीट डिवाइड होगा क्या, 16 टू 32, और 32 के बाद हमारे पास 60 बचेगा, और 60 हमारे 16 से डिवाइड नहीं होता, यानी कि यहाँ पर डेसिमल फॉर्म या फ्रैक्शन फॉर्म आएगी। ठीक है, यानी कि ये कंप्लीट इससे डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि टू नंबर्स का एचसीएफ 16 और एलसीएम 380 पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एलसीएम जो एचसीएफ है वो एलसीएम का फैक्टर नहीं है। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का, या एचसीएफ जो है वो एलसीएम का फैक्टर नहीं है, यानी कि उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इस टाइप से आप इसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं इसमें लेना चाहूं तो मैं अब कुछ अच्छे क्वेश्चन से आप अच्छे से इनको देखिएगा। हमारे पास है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर which when increased by 17, find the smallest number which when increased by 17 is exactly divisible by 520 and 468.
520 एंड 468, और कब? जब 17 उसको इंक्रीज करोगे। फिर क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 520 एंड 468। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? हमें स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए जो कि एग्जैक्टली डिवाइड करे, डिवाइड हो किससे? 520 से और 468 से, लेकिन कब? जब उसको 17 क्या करें हम? इंक्रीज कर दें। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले क्या निकालते हैं कि एलसीएम ऑफ 520 एंड 468, इन दोनों का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। एलसीएम आप यहाँ पर किसी भी फॉर्म में निकाल लीजिएगा, है ना, फैक्टराइज करके, आपको सभी को पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 468 इस टाइप से आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। ये वाला पैटर्न आप यूज करिए, मैं एलसीएम यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ। आपका एलसीएम आएगा 4680। कितना आ रहा है? 4680। ठीक है, अब इसने बोला था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज बाय 17, जब उसको इंक्रीज करेंगे 17 तब वो इन दोनों से कंप्लीटली क्या होगा? डिवाइड होगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या है कि जो नंबर है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नंबर फाइंड करना है वो आएगा हमारे पास एलसीएम इंटू एन माइनस 17। ये मैंने एक जनरल फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, इसने बोला था कि इंक्रीज करने पे 17 आना चाहिए, तो हम ये करेंगे कि जो एलसीएम है उसमें से हम डिक्रीज करेंगे 17 को, तभी तो उस नंबर को हम इंक्रीज करने पे ये नंबर आएगा। तो ये नंबर तो एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। अब इसने एक और चीज़ पूछी थी क्वेश्चन में कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। ये मैंने यहाँ एन क्यों लगाया, इसका भी रीज़न है, क्योंकि आपके ये नंबर एक सिंगल नंबर नहीं है, ऐसे कितने ही नंबर आप निकाल सकते हैं। आगे भी आप ऐसे कितने ही नंबर निकाल सकते हैं। ये एन जो है आपका नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं, इसको नेचुरल नंबर हम इसको ले सकते हैं। अब स्मॉलेस्ट अगर आपसे पूछा है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1, यानी कि जो आपको रिक्वायर्ड नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है वो स्मॉलेस्ट चाहिए, यानी कि एलसीएम माइनस 17 आ जाएगा। एन इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया यहाँ पे? 1। इसका मतलब हमारे पास 4680 माइनस 17 यानी कि 4663, ये हमारा एक्चुअल आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। एक्चुअल में ये अकेला नंबर ही नहीं है, लेकिन इन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा था इसलिए हमने इसे n इक्वल टू 1 लिया और स्मॉलेस्ट निकाला। इससे छोटा नहीं आएगा, क्योंकि इससे बड़े नंबर तो आ सकते हैं। n इक्वल टू 2 ले लीजिए, n इक्वल टू 3 ले लीजिए, n इक्वल टू 4 ले लीजिए, आप जितना चाहे उतना नंबर निकालिए, लेकिन स्मॉलेस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास 4663 होगा। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the smallest number when divided by 35, 56, 56 and 91? Leave remainder 7 in each case. Leave remainder 7 in each case. क्वेश्चन फिर रीड कर देता हूं। What is the smallest number that when divided by 35, 56 and 91 leave remainder of 7 in each case? यानी कि हमें 35, 56 और 91 से डिवाइड करने पे 7 क्या मिलेगा? रिमाइंडर मिलेगा सभी केसेस में। 7 रिमाइंडर मिलेगा सभी केसेस में। तो ऐसा नंबर हमें चाहिए कि जो 7 रिमाइंडर भी दे और इन नंबर से क्या हो जाए? इन नंबर से डिवाइड हो लेकिन 7 रिमाइंडर दे के जाए। तो हम अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था वैसे ही क्वेश्चन है। हम यहाँ पर क्या करेंगे? 35, 56 और 91 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो 35, 56 और 91 का आप एलसीएम निकाल सकते हैं। यहाँ पर मैं एलसीएम डायरेक्टली ले रहा हूँ इसका। ये हमारे पास एलसीएम आएगा 3640। 3640। अब एक्चुअल में 7 रिमाइंडर कब मिलेगा? ये नंबर तो जो 3640 है वो तो ये नंबर से तो डायरेक्टली डिवाइड करेंगे, लेकिन आपको रिमाइंडर भी चाहिए 7 हर केसेस में। तो उसके लिए जो नंबर एक्चुअल में वो क्या होगा? एलसीएम, वही सेम फॉर्मूला n
लेकिन +7, क्योंकि 7 रिमाइंडर चाहिए ना आपको, इसलिए आपको इस नंबर को +7 कर दीजिए। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको 7 रिमाइंडर प्रोवाइड कराएगा। अब इसमें स्मॉलेस्ट पूछा था तो वही n इक्वल टू हम क्या लेंगे यहाँ पर 1, यानी कि जो हमारे आंसर होगा 3640 + 7, यानी कि 3647 हमारा आंसर होगा। क्लियर है? तो इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ये क्वेश्चंस हमारे पास अलग अलग टाइप से आता है बेटा। इस केसेस में 7 रिमाइंडर सभी केसेस में था, ठीक है, 7 रिमाइंडर सभी केसेस में क्या है, सेम है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हम रिमाइंडर्स क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन लीव रिमाइंडर्स 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर लीव रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 के केस में 8 रिमाइंडर एंड 32 इसके केस में 12 रिमाइंडर रेस्पेक्टिवली। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन लीव रिमाइंडर 8 and 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 and 32 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। उस केसेस में देखिएगा रिमाइंडर क्या था, सेम है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर क्या हो गया, चेंज हो गया। अब रिमाइंडर चेंज हो गया तो उसके केसेस में हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पर एक और चीज़ कॉमन मिलेगी आपको, इस 28 और 8 इनका जो डिफरेंस है 28 - 8 ये कितना 20, 32 - 12 ये डिफरेंस कितना हो गया 20, ये आपको सेम मिलेगा। यानी कि आपको जो नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर है दोनों का डिफरेंस क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। यानी कि 20 इन दोनों का क्या आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है। अगर इस टाइप से हमारे पास डिफरेंस है तो फिर हमारे पास जो क्वेश्चन को करने का पैटर्न रहेगा वो एक्चुअल में क्या रहेगा, एलसीएम ऑफ 32 and 28, ये हमारे पास आएगा 224। लेकिन अब एक्चुअल में हमारे पास जो नंबर रहेगा वो क्या आएगा, LCM × n, ठीक है। अब हम वहाँ पर क्या करते थे, प्लस रिमाइंडर, तो यहाँ पर रिमाइंडर तो कर नहीं सकते क्योंकि रिमाइंडर यहाँ 8 है, यहाँ 12 है, ठीक है। लेकिन जो डिफरेंस था 20 उसको हम क्या करेंगे, -20 करेंगे। कितना करेंगे, -20 करेंगे। तो ये हमारे पास इसने स्मॉलेस्ट पूछा था, यानी कि n इक्वल टू वापस क्या पुट कर लेंगे 1। तो जो हमारा नंबर आएगा, नंबर इक्वल टू एलसीएम यानी कि 224 - 20 यानी कि 204, ये हमारे पास आंसर होगा। अब ऐसा क्यों किया हमने, उसका भी मैं रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि किया तो हमने रिमाइंडर को ऐड ही, अभी भी हमने रिमाइंडर को ऐड ही किया है, लेकिन कैसे ऐड किया है वो देखिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में अगर हम जाएं तो n इक्वल टू फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि n इक्वल टू n हमने ले लिया, किससे डिवाइड कर रहे हैं 28 से, हमें सपोज x मिला, ठीक है, डिवाइड करने पे, और प्लस रिमाइंडर कितना मिल गया 8। फिर हमने n को डिवाइड किया 32 से, हमें सपोज y मिला, रिमाइंडर कितना मिला 12, ठीक है। अब हमें n की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास सेम नहीं है, लेकिन हम क्वेश्चन को सिर्फ रिमाइंडर सेम हो तभी कर सकते हैं। तो रिमाइंडर को सेम बनाने के लिए मैं इसको क्या करूँगा, जो ये मेरी फर्स्ट स्टेप है, n इक्वल टू 28x प्लस 28 माइनस में इसको 20 लिख सकता हूँ, इस 8 को 28 - 20 मैंने लिख दिया। और ऐसा लिखने से मेरे को क्या मिलेगा, देखिए इन दोनों में 28 कॉमन ले सकते हैं, तो n इक्वल टू 28 और यहाँ से तो x और यहाँ से +1, राइट, और ये -20 हो गया। सेम इसी स्टेप में भी वैसे ही करिए, n इक्वल टू 32y प्लस इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 32 - 20, और उसके बाद क्या हो जाएगा 32 कॉमन ले लीजिए तो y + 1 - 20। अब आप क्या करिए 28 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जो हमारे पास आया वो 224 आ गया। अब देखिए रिमाइंडर कितना है, यहाँ पर भी -20 है और यहाँ पर भी -20 है, तो एक्चुअल में हमने प्लस ही किया है रिमाइंडर को, लेकिन -20 रिमाइंडर होने की वजह से आंसर 204 आ रहा है। ये तो इसका प्रॉपर पैटर्न है और ये इसका ट्रिक है। डायरेक्टली आप डिफरेंस देखिए, डिफरेंस अगर 20 आ रहा है तो यहाँ पर डायरेक्टली -20 कर दीजिए, और अगर रिमाइंडर सेम है सभी के लिए तो फिर हम डायरेक्टली एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर देते हैं। तो ये रिमाइंडर सेम हो तब तो एलसीएम प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर डिफरेंट है लेकिन उनका डिफरेंस सेम आ रहा है
28 माइनस 8 32 माइनस 12। अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो फिर हम उसको इस टाइप से करेंगे, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये इसका सेकंड पैटर्न है। अगर दोनों ही केस नहीं है, रिमाइंडर भी सेम नहीं आ रहा है और डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा है, तो फिर वो क्या होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है। हिट एंड ट्रायल मेथड चलता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। लेकिन वहां पर क्या होता है, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम होते हैं उस टाइप का। इन केस अगर वो क्वेश्चन आ भी जाता है तो फिर उसके लिए हम कैसे करते हैं वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इसी क्वेश्चन में जैसे हमारे पास n इक्वल टू ये है 28x प्लस 8। अभी एक्चुअल में ये x क्या है, ये तो इंटीजर है ना, पॉजिटिव इंटीजर, कि आपने n को डिवाइड किया 28 से, तो हो सकता है 1 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, इसी टाइप से आएगा। यानी कि n क्या होगा हमारा, इंटीजर होगा। n अगर इंटीजर है तो इस x की वैल्यू, सॉरी x क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ये क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर की वैल्यू हमारे पास 1 2 3 है। तो आप इसमें x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3 ये पुट करते चले जाइए। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलता जाएगा, जैसे पहले हमने x इक्वल टू 1 पुट किया तो n इक्वल टू क्या मिला हमें, 28 प्लस 8 यानी कि 36। x इक्वल टू हमने 2 पुट किया, x इक्वल टू 2 पुट किया तो ये हो गया 28 टू 56 और 56 प्लस 8 यानी कि 64। इस टाइप से आपको n मिलता चला जाएगा, ठीक है, जो भी है n इक्वल टू आता जाएगा। अब n इक्वल टू जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, इसमें भी हमारे पास y क्या होगा, इंटीजर ही होगा। हम ये चेक करेंगे कि क्या n इक्वल टू 36 हमें यहाँ मिल सकता है y की वैल्यू इंटीजर पुट करने पे। इन केस अगर हमने y को 1 भी पुट किया तो ये 32 प्लस 12 आएगा, यानी कि 44 आएगा। तो यहाँ से 36 तो मिलेगा नहीं। फिर हम चेक करेंगे कि n इक्वल टू 64 मिल सकता है। तो अगर y इक्वल टू हमने 2 पुट किया, y इक्वल टू 2 पुट किया तो ये 64 तो ये दे देगा, लेकिन प्लस रिमाइंडर भी तो करना है, यानी कि 74, यानी कि ये भी नहीं मिलने वाला। जिस कंडीशन पे हमें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम मिल जाएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि वही हमारा n इक्वल टू हो जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड होता है जब आपका रिमाइंडर भी सेम नहीं आ रहा और डिफरेंस भी सेम नहीं आ रहा, तो थर्ड केस ये है कि हिट एंड ट्रायल मेथड लगाइए। लेकिन ये क्वेश्चन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। अगर आता है तो फिर n इक्वल टू 1 2 3 या 4, मैक्सिमम 4, इतने में ही काम हो जाता है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इन क्वेश्चंस को चेक करते हैं। तो ये वाले क्वेश्चंस हमारे बुक्स में काफ़ी सारे दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। कुछ डीपीपी में करेंगे और कुछ हम यहाँ पर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स बिटवीन 1 to 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज find the least number या smallest number that is divisible by all the number between 1 and 10। लेकिन 1 और 10 दोनों क्या है, बहुत इंक्लूड है, यानी कि 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स है हमारे पास, इन सब नंबर्स को डिवाइड कर दे या इन सब नंबर से डिवाइड हो जाए, ऐसा नंबर हमें चाहिए। फाइंड द लीस्ट नंबर, है ना। तो यानी कि सिंपल सी बात है कि एलसीएम चाहिए हमें, एलसीएम ऑफ 1 2 3 और 8 9 10 एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे, देखिए 1 2 3 4 और 5, इसके बाद 6 7 8 9 और 10। जैसे 5 का फैक्टर 10 है, 4 का फैक्टर भी 8 है, 3 9 में आ जाएगा, 2 सभी में 6 में भी आ रहा है, 8 में भी आ रहा है, 10 में भी आ रहा है। तो इन नंबर्स को लेने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली एलसीएम किस किस का ले सकते हैं, 6 7 8 9 और 10, इनका आप एलसीएम निकाल लीजिए, ठीक है। 4 सिंगल है, मैं डायरेक्टली 4 ले लेता हूँ। 3 1 7 1 3 5, ये 3 हो गया, 1 7 1 1 5, इसके अलावा 5 और 7 मिलेगा बस आपको, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया, 7 और 5 35 और 3 3 9 और 4 2 8, इस टाइप से। तो ये 35 इंटू 72, तो ये हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पे, वो आंसर आ रहा है 25 20। ये हमारे पास लिस्ट नंबर होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस पैटर्न से हम इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं। और भी क्वेश्चंस हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लेकिन इनको फिर हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।